नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम निकल पड़े हैं क्वींसटाउन के लिए। हम पहुंच गए हैं ऑकलैंड एयरपोर्ट में। यहाँ से हम फ़्लाइट लेंगे क्वींसटाउन के लिए। अभी हम क्वींसटाउन पहुंचने वाले हैं और नीचे आप नज़ारा देख रहे हैं क्वींसटाउन का एरोप्लेन से। चारों तरफ पहाड़ियाँ और उनके बीच कटोरे जैसा बसा हुआ ये क्वींसटाउन। मखमली घास से बिछी हुई ये पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। किसी ने एक बार यहाँ आकर कहा, यह तो रानी के रहने लायक जगह है, और यह इस जगह का नाम क्वींसटाउन पड़ गया। सही में ये रानी या राजकुमारी के रहने लायक ही जगह है। हम आ गए हैं क्वींसटाउन एयरपोर्ट के बाहर, और ये जो आप 3 स्कल्पचर देख रहे हैं मेटल का, ये क्वींसटाउन के बाहर दिखता है, एयरपोर्ट के बाहर। हम चल पड़े अपनी होटल की तरफ। न्यूजीलैंड को सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है, उसमें भी क्वींसटाउन शायद अव्वल नंबर पे है। हम पहुंच गए अपने होटल हॉलिडे इन में। एक बार चारों तरफ का नज़ारा देख लेते हैं, बहुत ही बेहद खूबसूरत। चलिए अब अंदर चलकर देखते हैं। ये हमारा कमरा काफ़ी शानदार। ये कप्स और टी केटल तो बहुत ही रंगी कलरफुल है। हमारी खिड़की से बाहर का नज़ारा। कमरे में बैठ कर आप ये लुत्फ़ उठा सकते हैं। वॉशरूम काफ़ी अच्छा। दोपहर हो चली थी, भूख लग गई थी। हम पहुँचे इंडियन होटल बॉलीवुड में अपना लंच लेने। यहाँ हमें फ़िश फिंगर मिला, स्टार्टर नॉनवेज में, जो काफ़ी अच्छा था। हमने उसके बाद क्वींसटाउन में शाम को बिताया, और दूसरे दिन हम निकल पड़े एरो टाउन की तरफ। हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले काउराउ रिवर के ऊपर बंगी जंपिंग पॉइंट। काउराउ रिवर ब्रिज, बंगी जंपिंग पॉइंट। इधर काफ़ी सारे रास्ते में हमें वाइनरी दिखे, और यहाँ की वाइन बहुत फेमस है, लेकिन ये बाहर नहीं जाती। यहाँ के लोग काफ़ी वाइन लेते हैं और वो यहीं कंज्यूम हो जाता है। अगर आपको ख़रीदना है तो यहाँ काफ़ी सस्ते दामों में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वाइन मिलते हैं। ये रहा काउराउ रिवर ब्रिज, बंगी जंपिंग पॉइंट। चलिए अंदर चलते हैं। ये एक रैंप सा है जो गोलाई से नीचे की तरफ जाता है, ऐसे उतरते हुए। और नीचे एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी है। और हम पहुँच गए बंगी पॉइंट पे। यहाँ पे एक जिप राइड भी है। क्वींसटाउन को न्यूजीलैंड का एडवेंचर सिटी भी बोला जाता है। ये देखिए जिप लाइन, और ये रहा काउराउ रिवर ब्रिज, और यहीं पे बंगी जंपिंग के क्रू अपने काम पर लगे हुए हैं। ये नीचे नदी है,
और उधर एक ब्रिज है जहाँ से हम आए हैं अभी। तो तैयार है एड्रेनलिन रश के लिए। और देखिए, ये एक बंदा जंप के लिए तैयार, लगा दी छलांग। और ये नीचे स्विंग कर रहा है। जब ये स्थिर हो जाएंगे तब उधर से एक बोट चलेगी इनको रिसीव करने के लिए। ये चली बोट, और इस तरह एक लकड़ी पकड़ा के इनको धीरे से बोट पे लिटा दिया जाता है, इस तरह से। पैर की रस्सी खोल रहे हैं। और ये बोट आ गई वापस। इसी रास्ते से ये ऊपर फिर चलकर आ जाएंगे। देखने में जितना आसान लग रहा है, ये काफ़ी कठिन है। और दूसरे ने भी लगा दी छलांग। आपको अभी गहराई का पता चल रहा होगा। और फिर चली बोट इन्हें रिसीव करने के लिए। चलिए हम ब्रिज की तरफ चलते हैं, जहाँ से एक्चुअल में ये बंगी जंपिंग की जाती है। और ये ब्लैक ड्रेसेस में इनके क्रू मेंबर हैं। और ये अगेन एक बंदे ने छलांग लगा दी। ये एक वीरांगना, एक लेडी तैयार हो रही है बंगी जंपिंग के लिए। उसे एक लेडी क्रू मेंबर तैयार कर रही है। ये जिप्राइड पॉइंट है। और हमारा अगला पड़ाव है एरो टाउन म्यूज़ियम, जो कि गोल्ड डिगिंग के लिए भी फेमस रहा है। चलिए एरो टाउन म्यूज़ियम को अंदर से देखते हैं। यहाँ पर नाविकों के और जो इस जगह पर आए गोल्ड डिगिंग के लिए और माइनर्स के भी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उस समय जो भी रहन सहन के सामान थे, सभी को संजो के रखा गया है। माइंस के अंदर का दृश्य, वहाँ के स्कूल्स, वहाँ के क्लासरूम्स। ये शायद शराब खाना देखा आपने। इसके अलावा उनकी बेकरी, ये उनका क्लासरूम है। उनको उसी तरह से उस जमाने के अनुसार संजो के रखा गया है।
ये तब का प्रेस है, ये बेकिंग एरिया। तब का व्हीकल उस जमाने का। और धीरे धीरे कैसे उन्नति हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आई, ये चीज़ों को भी दिखाया गया है। ये उनके बर्तन। ड्रेसेस का डिस्क्रिप्शन है। और फिर दिखाया गया कैसे धीरे धीरे टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ। कुछ तब उस ज़माने के मेडिकल प्रैक्टिसेस और धीरे धीरे वो कैसे इम्प्रूव हुए। और अंत में हम एग्ज़िट में निकल आए गिफ्ट शॉप या सुवेनियर शॉप में। यहाँ एक लेडी पेंट कर रही थी और काफ़ी शानदार पेंटिंग्स थी। एरो टाउन म्यूज़ियम से निकलकर हम क्वींस स्ट्रीट में आ गए। इसके दोनों तरफ दुकानें थीं जहाँ चीज़ें बिक रही थी। खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह भी थे। गोल्ड शॉप भी था। न्यूजीलैंड का जेड स्टोन भी काफ़ी फेमस है। और हम पहुँचे इस जेड स्टोन स्टोर में और यहाँ काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें, गहने उपलब्ध थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था ये काउराउ रिवर पे जेट बोट एडवेंचर राइड करना। जेट बोट राइड के लिए काफ़ी स्पीड में ये काउराउ रिवर में जाती है और फिर बीच में ले जाकर 360 डिग्रीज घुमाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और एडवेंचरस राइड है। आगे चलकर कई रैपिड्स भी मिले हमें जो काफ़ी मज़ेदार थे। हम पहुंच गए उसके बाद क्वींसटाउन सिटी सेंटर में और यहाँ आज हमने इस पिज़्ज़ारिया में पिज़्ज़ा खाने का निर्णय लिया। हमने खाने में लिया वेज और नॉन वेज पिज़्ज़ा, पोटैटो वेजेस, पास्ता और ये रहा एक पीस डिज़र्ट पिज़्ज़ा का
जो मैंने पहली बार खाया। पिज़्ज़ा के ऊपर कस्टर्ड की लेयरिंग थी और उसके ऊपर नट्स और फ्रूट्स थे। ये सच में लाजवाब था। अब हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ और कल फिर हम आपके पास मुखातिब होंगे एक अगली, एक सुंदर और एक हसीन दिन के साथ और एक नई जगह को दिखाने के लिए आपके समक्ष रूबरू होंगे। तो चलिए अभी